डीडी न्यूज, भरोसा सच का। नमस्कार। किसानों के मसीहा के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती को आज देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। वे किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक थे। यही वजह है कि ये दिन केवल किसानों का सम्मान नहीं बल्कि भारत की कृषि यात्रा, अन्नदाता के सम्मान और समृद्धि का रोड मैप भी है। और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह के लिए अपने विचार रखे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने लिखा है कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही देश। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। तो आखिर चौधरी चरण सिंह ने ऐसा क्या किया जो उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में स्थापित करता है? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किसानों के मसीहा के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती को आज देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। वे किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक थे और उन्हें किसानों का चैंपियन कहा जाता है। चौधरी साहब ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। 2024 में मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने हमेशा छोटे और मध्यम किसानों की आवाज उठाई और खेती को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। किसानों के लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का बड़ा योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए। किसानों को जमीन पर अधिकार दिलाने के लिए काम किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ सख्त कदम उठाए। ग्रामीण भारत और किसान कल्याण को उन्होंने प्राथमिकता दी। उन्होंने कृषि आधारित विकास मॉडल पर जोर दिया। उनकी नीतियों का उद्देश्य था किसान आत्मनिर्भर बने और कर्ज के बोझ से बचे। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का जीवन सादगी, ईमानदारी और किसान सेवा का प्रतीक रहा। आज जब देश आधुनिक खेती, तकनीक और डिजिटल कृषि की ओर बढ़ रहा है, चौधरी चरण सिंह के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। किसान की आय बढ़ाना, उसे सही दाम दिलाना और खेती को लाभ का साधन बनाना, यही उनके सपनों का भारत था। किसान दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि किसान के सम्मान और अधिकार की याद दिलाने का बड़ा अवसर है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने कृषि और किसानों के लिए जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लागू किया है, जिससे किसान आज न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब देखते हैं देश भर के किसान उन्हें कैसे याद कर रहे हैं। आज जो हमारा कार्य हो रहा है, जो किसानी खेती किसानी के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग, हम
चौधरी चरण सिंह के ही कदमों पर चल करके अपनी खेती की उन्नति कर रहे हैं। किसान की क्या समस्या हो सकती है, क्या है, सब कुछ उन्हें ज्ञान था। जोत अधिनियम के तहत भी उन्होंने काफ़ी काम किया, कानून बनवाया। मसीहा हैं किसानों के वो, और उनसे आज जो किसानों को भी सम्मान मिलता है तो केवल उन्हीं की प्रेरणा से है। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करी है उन्होंने, और किसानों के लिए समर्पित रहे हैं। उनका एक नारा था, अगर देश की खुशहाली चाहनी है तो उसका रास्ता गाँव से, खेतों खलियानों से निकलता है। चौधरी साहब का तो जो योगदान हिंदुस्तान के किसानों के लिए है वो भुलाया नहीं जा सकता, और आज तक ऐसा कोई कर भी नहीं पाया। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी संकल्पना की है 2047 में विकसित भारत की। तो विकसित भारत का जो संकल्प है, मोदी जी ने जो सपना देखा है, वो भी तभी पूरा होगा जब किसान मजबूत होगा, और किसान मजबूत तब होगा जब किसान उत्पादन से ऊपर उठ के उद्यमिता की तरफ को बढ़ेगा। प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, और किसानों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। हम लोग भी इसीलिए नेशनल फार्मिंग से जुड़ के अभी काम कर रहे हैं। हम सब महिला को जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिला सशक्त बने, तो उसको लेकर के उनको भी अच्छी प्रेरणा इससे लेनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने किसानों को बहुत बड़ी पहचान दिलाई। कंसोलिडेशन चकबंदी कानून लेकर के आए, उससे किसानों के खेत जो बिखरे हुए थे उनको एक जगह एकत्रित किया, और भारत सरकार में रहते हुए किसानों के लिए बहुत सारी हितकारी योजनाएं शुरू कराई। क्योंकि खुद भी वो एक किसान परिवार से आते थे, तो किसान की वो बेसिक समस्या और वो नीड समझते थे। और अगर पिछले एक दशक में कृषि बजट में देखें, कृषि यात्रा की बात करें तो बजट में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 347 मिलियन टन हुआ है। 9 करोड़ से अधिक किसानों को सीधी आय सहायता मिली है, और फसल बीमा के जरिए लाखों किसानों को जोखिम से सुरक्षा मिली है। ये आंकड़े बताते हैं कि खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि नीति और तकनीक का संगम बन गई है। किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संयुक्त सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के, और डॉक्टर अशोक विशनदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं CACP के। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। संजय जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को याद किया जा रहा है, और उन्हें बताया जा रहा है किस तरह से उन्होंने किसानों की रीढ़ मजबूत करने के लिए तमाम सुधार किए। और अगर हम वर्तमान सरकार की बात करते हैं तो काफ़ी जो आंकड़े हैं वो उत्साहजनक हैं। 2013-14 से 2024-25 के बीच कृषि बजट में जो लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है, इससे खेती में आधुनिकीकरण के लिए कौन से ठोस बदलाव किए गए हैं? सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को किसान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम उन किसानों के योगदान को फिर से याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में उनका जो रोल है वो अभूतपूर्व रहा है, और लगातार हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि राष्ट्र आगे बढ़े, और किसानों की सक्रिय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने लगातार बजट में वृद्धि की है। पिछले 5 वर्षों में और अधिक वृद्धि हुई, और 10 वर्षों में किसान को न केवल अधिक राशि की उपलब्धता करवाई गई, और उसका रिजल्ट हुआ कि रिकॉर्ड उत्पादन हमारे किसान भाइयों और बहनों ने किया। आज हम कई फसलों के बड़े निर्यातक के रूप में उभर करके आ रहे हैं। ऐसी फसलें जो हमारे किसान भाई बहन पहले ट्राई नहीं करते थे, अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू वो वैसी फसलों पर काम कर रहे हैं, जिससे न केवल उनकी इनकम बढ़ रही है, बल्कि हमारे जो किसान भाइयों और बहनों के साथ जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स का आनंद मिल रहा है, उपलब्धता बढ़ी है। और आज जो पोषण की बात हम करते हैं, तो पोषण युक्त फसल हमें और बेहतर मिल पा रही है। तो इसीलिए अगर हम पूरी उपलब्धि की बात करें तो किसानों को श्रेय जाता है, और किसानों की मदद के लिए भारत सरकार लगातार किसानों के हित में नीतियों का निर्माण कर रही है। किसानों को राशि उपलब्ध करवा रही है, किसानों को टेक्निक उपलब्ध करवा रही है, तकनीक के माध्यम से खेती उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इन सब के से किसान मजबूत हो रहे हैं, और किसान की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि है। विशनदास जी, आपसे समझना चाहेंगे, चौधरी चरण सिंह के अगर कथन की हम बात करें तो उन्होंने राष्ट्र निर्माण की वृद्धि के लिए किसानों की मजबूती को एक बड़ा आधार बताया था, और ये भी कहा था कि उद्योग और शहर तभी मजबूत हो सकते हैं जबकि किसान मजबूत हो। वर्तमान में जिस तरह की नीतियां आप सरकार की देख रहे हैं, या किसानों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उनसे किसान कितना मजबूत दिखाई देता है?
ये जो सरकार की अभी नीतियां हैं पिछले 11 सालों में, वो किसानों को बहुत मजबूती दे रहा है। किसान सम्मान देख लीजिए, किसान बीमा देख लीजिए, और किसी तरह के जो सरकार है, बाजार है, बीज है, ये जो बेसिक जो आधार उत्पादन के लिए, जो कृषि के उत्पादन के लिए, वो सारी मुहैया करा रहे हैं। पहले फर्टिलाइजर की कीमतें जो तय होती थी उस पे लोगों को मिलते ही नहीं थे, किसानों को वो फर्टिलाइजर नहीं मिलते थे, जबकि वो बहुत ही प्राइमरी चीज है, वो मिलनी है। ये सरकार ने बड़ी दूरगामी नीतियां बनाई हैं जिसका असर दिख रहा है, और किसान इतने खुशहाली के लिए जो काम कर रहे हैं वो तो सर्वविदित देता है। अब ये 5 गुना आपका ये उत्पादन बढ़ गया। एंड जब आप वैसे अगर मैं कहूंगा तो ये मसीहा थे माननीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने दिशा दिखाई। उससे पहले अगर हम भारत का इतिहास उठा के देखें तो किसानों को इतना सम्मान नहीं मिलता था, न उनकी रोजी रोटी चलती थी। अब क्या है कि धीरे धीरे किसान भी सिर ऊपर करके चलते हैं, जो हमारे वो अन्नदाता का उनको वो रूप है। फिर सरकार ने बहुत दूरगामी, यूएन में भी, यूनाइटेड नेशन जो है हमारा विश्व संगठन है, उसमें भी जो मोटे अनाज थे उसको कोई कीमत नहीं मिलती थी, उन्होंने उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी बनाया। तो ये जो चीजें देखने में छोटी छोटी है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें सब मिलके उसका जो असर हो रहा है वो बहुत ही दूरगामी हो रहा है। अब किसान बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम किसान हैं। पहले ये बात नहीं थी। तो उनको मूल्य भी मिल रहा है, चाहे गन्ने का है, चाहे गेहूं का है, चाहे धान का है, और उनको सब मिल रहा है, और धीरे धीरे हम अग्रसर हो रहे हैं। अब हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने ये कहा था 2015 में कि हम किसानों की आय भी दुगना करेंगे। उन्होंने एक बड़ी हाई पावर कमेटी भी बनाई अशोक दलवी की, उन्होंने बड़े, तो उस पे कार्य हो रहा है, और बहुत ही संजीदा के तरीके से। ऐसा नहीं कि लिप सर्विस है। एंड देन वो किसानों को 2 ही चीजें चाहिए, एक तो उनको प्राइस मिल जाए और दूसरा बाजार सही हो। अगर ये 2 चीजें हम सुनिश्चित करेंगे, और सरकार कर रही है, तो कोई ऐसा नहीं है। अब हमारे को पैनलिस्ट अग्रवाल जी ने भी बताया कि बहुत 50-52 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं कृषि का, तो वो किसानों को ही तो लाभ हो रहा है, और पहले इतना नहीं था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है सुरक्षा जो है 4-5 सालों में बहुत बड़ी बात है। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, एमएसपी के तहत जो आंकड़े आए हैं उसमें खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीद की गई है। जब हम मूल्य सुरक्षा की बात करते हैं तो इससे किसानों को कितना भरोसा मिलता है, और इसके अलावा भी चाहे जोखिम से बचाने की बात हो या उनके और जो इंटरेस्ट हो उनको सिक्योर करने के लिए क्या कुछ जो खाका है वो बनाया गया है? देखिए, भारत सरकार की ये पहली कोशिश है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, और इसके लिए एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ना केवल उसकी घोषणा की जा रही है बल्कि उस पर प्रोक्योरमेंट भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जहाँ तक धान गेहूं की बात है, उसको प्रोक्योरमेंट करके एफसीआई के माध्यम से हम लोग पीडीएस में दे रहे हैं, और उसके अलावा पल्सेस और ऑयल सीड एक महत्वपूर्ण चुनौती बन करके सामने आता है, जिसमें हम लोग की कोशिश रहती है कि किसानों को उचित मूल्य मिले। इसलिए भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में पल्सेस और ऑयल सीड के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफ़ी वृद्धि की है, और उनकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसका प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, और प्रोक्योरमेंट करने से किसानों को उचित मूल्य और समय पर मूल्य ये मिल पाता है। ये गारंटी है। कई बार फसलें ख़राब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरे प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाया गया है। किसानों को भुगतान समय पर हो, उनके नुकसान की भरपाई समय पर हो, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसी आपदाएं आती है, ऐसे डिजास्टर्स होते हैं या फसलें ख़राब हो जाती है और किसानों की स्थिति खराब होती है। तो वैसे संकट की स्थिति में किसानों को सपोर्ट मिले, समर्थन मिले, और इसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लगातार लेआउट बढ़ाया जा रहा है, और फसल बीमा और प्रोक्योरमेंट के माध्यम से हम किसानों को गारंटी दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। यदि आपको मार्केट मूल्य अधिक मिले तो आप मार्केट में बेचें, लेकिन अगर मार्केट मूल्य से कम की स्थिति आए तो भारत सरकार आपको पूरी तरह समर्थन देगी, और वो किसान इससे आश्वस्त होकर के क्रॉप डाइवर्सिफाई करते हैं, वो नया रिस्क लेते हैं और उनको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल, किसानों को इसी सपोर्ट पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार।
तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसान दिवस पर। किसानों के सम्मान और समृद्धि की दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशन दास जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से किसानों को समय पर भुगतान की बात आती है, समय पर उनकी खरीद के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, उसकी बात आती है, उसमें चाहे पीएम किसान हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सफल मॉडल हो, अपने आप में फसल बीमा योजना की भी इसमें बात आती है और किसान क्रेडिट कार्ड भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो तमाम कदम है, ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुए हैं? ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है और मैं कई सालों से किसानों से डायरेक्ट बात करता हूं। मैं मेरी इसमें रुचि है और पिछले कम से कम 20-25 सालों से मैं किसानों से, अभी 60 हजार किसानों से मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला हूं पूरे भारत में, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी। तो किसानों की जो दशा है में बहुत ही सुधार हुआ है और जो पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिचौलिए थे, ये सारी चीजें धीरे धीरे हट रही हैं। किसान को अब काफी, जिसे कहते हैं कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो वहां पे भी दिखाई दे रहा है और डायरेक्ट बिचौलियों को काफी उनका रोल कम हो गया। जब डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, जैसे किसान सम्मान निधि में आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तें, तो किसानों को उससे बहुत ही शक्ति मिल रही है और उनको जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छा है। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों भाइयों को ये 6,000 रुपए मिल रहे हैं पर ईयर और 2-2 हजार की 3 किस्तें। तो ये किसान इतने खुश हैं कि मैं क्या बता सकता हूं। और वो जब हम उनसे मिलते हैं तो उनकी जो खुशी होती है वो दिखाई देती है। तो किसानों को भाव भी पहले जैसे गन्ने का मूल्य ही है, तो कई सालों तक नहीं मिलते थे, 20-20 हजार करोड़ वो जो मिल वाले नहीं देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब उनको तुरंत मिलता है, थोड़े ही समय में मिलता है। ऐसे ही चाहे वो धान बेचें या गेहूं बेच रहे हैं और जो भी फसलें हैं, तो उनको एक तो सबसे पहले है कि जो टाइमली, जो समय पे उनको मूल्य, जो पैसा मिलता है वो बहुत है और पूरा मिलता है। और कम से कम 50% जो उनकी लागत है उनसे कम से कम सरकार ने 50% की सुनिश्चित किया है कि उसको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी, तो किसान तो खुश है ही और उनको उनकी जो आर्थिक दशा है, कल्याणकारी है, वो सारे हैं ही। और फिर हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा जोर लग रहा है। और अब आपको किसान जो कृषि का जो है, जैसे कोविड हुआ, कभी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो, कृषि एक अकेला था। तो कृषि एक इतना रेजिलिएंट है और वो इतना, अब जो जैसे अभी मैं आपको एक थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा, जो MG नरेगा का जो एक दूसरा रूप दिया है कि जी राम जी, उसमें आप देखिए, एक तो 25 दिन भरे, फिर सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कम से कम 60 दिन तक उसको पॉज करेंगे जब हार्वेस्टिंग होगी और सोइंग होगी, मतलब जब वो बीज बोएंगे उस समय ये पॉज होगी स्कीम, और जिस समय कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगी, उस समय, क्योंकि किसानों की ये भी समस्या थी कि जिस समय ये पीक सीजन होते हैं तो उनको लेबर नहीं मिलते थे। अब सरकार ने इतना साइंटिफिक कर दिया, इतना सब चीजों को उसने अलाइन कर दिया, बाकी की क्या जरूरत है, किसानों की और क्या जरूरत है, तो ये बहुत जरूरी। अभी भी हमारा जो देश है कृषि प्रधान है, लेकिन हमारा इतना मैकेनाइज नहीं हुआ, जहां पे ह्यूमन लेबर की ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है AI होगा, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हमारे ह्यूमन लेबर की तो आवश्यकता है ही। तो उसके लिए वो भी सुनिश्चित किया है और उसमें पहले 100 दिन थे, अब 125 दिन हो गए। और जी राम जी की स्कीम इतनी अच्छी है और वो भी किसानों को दूरगामी लाभ पहुंचाएगा। उसके लिए आज ही हमारे कृषि मंत्री ने घोषणा की कि 151 लाख करोड़ उसके लिए सुनिश्चित किया है उन्होंने इस नई स्कीम की, जो जी राम जी की स्कीम है। तो किसान तो वो जो अगर ग्रामीण आजीविका है तो वो उसमें ज्यादातर जो किसान के लेबर हैं और भी हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। मेरा ये पूरा पक्का मतलब आई कैन सी विद माय रिसर्च। बिल्कुल। संजय जी, आपसे इस विषय में एक सवाल करना चाहेंगे। छोटे और सीमांत किसानों की जो समस्या थी वो कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठाती थी, उनके लिए किस तरह के हल निकाले गए हैं? देखिए,
छोटे और सीमांत किसान ही अधिक संख्या में है। मोर देन 80% फार्मर्स इसी कैटेगरी में आते हैं और उनको जब तक हम आगे नहीं लाएंगे कृषि का समुचित विकास नहीं हो सकता। उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम किसान सम्मान निधि प्रारंभ की और उसके बाद जितने भी हमारी स्कीम्स हैं उनमें उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। बड़े किसान तो कई प्रकार के मशीन ले लेते हैं, छोटे किसान मशीनें नहीं ले पाते, तो कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक के थ्रू उनकी मैकेनाइजेशन नीड को ध्यान में रखा गया। किसान क्रेडिट के माध्यम से उन्हें ऋण की सुविधा सस्ती दर पर मिल जाए, उसके लिए व्यापक पैमाने पर 6 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा उनकी फसल नुकसान हो जाए तो उनको सही ढंग से उसका लाभ मिल पाए, प्रोक्योरमेंट के लिए गारंटी दी गई। और इसके अलावा जो FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से इन छोटे छोटे किसानों का समूह बना करके उन्हें एक बड़े पैमाने पर लाभ देने का स्कीम बनाई गई। तो 10,000 से अधिक FPOs पूरे भारत में बनाए गए और उसमें ये छोटे और सीमांत किसान मिल करके आज कई प्रकार की सफलता की कहानियाँ गढ़ रहे हैं, कई प्रकार के ऐसे इनोवेटिव काम कर रहे हैं जिससे उन्हें न केवल फसल का मूल्य मिल रहा है बल्कि फसल में वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन करके कई प्रकार के प्रोडक्ट अब मार्केट में ला रहे हैं। तो अब किसानों की जब इनकम बढ़ाने की बात आ रही है तो किसानों की इनकम केवल फसल के साथ से नहीं बढ़ पाएगी, उसके साथ हम वैल्यू एडिशन करके उनको पोस्ट हार्वेस्ट की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और उसका लाभ वो कैसे ले रहे हैं। तो इसे मिला करके किसानों ने काफ़ी फ़ायदे लिए हैं और छोटे और सीमांत किसानों की कई पहल काफ़ी अनुकरणीय। और इसमें महिला किसानों की भूमिका में विशेष बात करना चाहूँगा। आज जो हमारा लाइवलीहुड मिशन है उसके माध्यम से भी जो छोटी किसान महिला है वो काफ़ी काम कर रही हैं, उन्हें कई प्रकार की नई ट्रेनिंग दी गई है और वो आज इस पूरी खेती बाड़ी में विशेष भूमिका निभा रही है। बिल्कुल। विशन दास जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से छोटे और सीमांत किसानों की बात ही नहीं, जो महिला किसान हैं और इसके साथ ही जो ग्रामीण महिलाएं हैं खेती किसानी में लगी हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिस तरह से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं वो भी अपने आप में बेहद अहम है। और FPOs की बात जिस तरह से संजय जी ने बताई है तो ये अपने आप में कितना मजबूत किसानों को करता है कि एक सौदेबाजी की जो क्षमता है वो उनके हाथ में आ जाती है। हाँ, देखिए वो संगठित होते हैं, एक तरह का वो भी एक तरह का संगठन है FPO। तो वो जो जितना संगठित होगा, स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी, तो उनको पता है। तो जो बीच के लोग जो उनका शोषण पहले करते थे, अकेले रहने में उनको आसानी से तोड़ा जा सकता था, अब वो बात नहीं है, बहुत चेंज हो गया है। और FPO से भी उनको बहुत फायदा हो गया, वो अपनी बात पे दृढ़ रहते हैं। उनको देखिए, किसानों को सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, एक तो गेटिंग द प्राइसेस राइट एंड गेटिंग द मार्केट्स राइट। तो ये 2 चीजें हैं कि मार्केट्स पे भी सरकार काम कर रही है, जो हमारे बाजार हैं, बीज बाजार और तमाम आयामों पे सरकार काम कर रही है। और छोटा सा सवाल संजय जी आपसे लेना चाहेंगे, तकनीक की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, इसमें किस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है? डिजिटल कृषि की अगर हम बात करते हैं तो चाहे खेती हो चाहे मार्केटिंग हो। देखिए, अब समय आ गया है कि हम अगले दौर में जाएं। किसानों ने बहुत कुछ किया है और किसानों ने तकनीक को भी अपनाया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों की समस्याओं का निवारण तीव्र गति से हो, इसको लेकर के भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया है। उसमें हर खेत तक हम लोग पहुँच रहे हैं कि हर खेत में कौन सी फसल लगी है, ताकि अगर लोगों को पता रहे, आज खरीदार को पता रहे कि इस जगह इस चीज़ की खेती हो रही है, तो उसे हम बेहतर तरीके से उसको मार्केट भी मिलेगा। और इसके अलावा हर खेत में हर फार्मर को फार्मर ID दिया जा रहा है, ताकि उसको अपनी पहचान बार बार नहीं बतानी पड़े। जिस प्रकार आज आधार एक क्रांति बन करके सामने आया है, अब फार्मर ID की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 5 करोड़ से अधिक किसानों को डिजिटल फार्मर ID दिया जा चुका है, जिसमें उसकी ज़मीन का ब्यौरा, खेती का ब्यौरा, सब कुछ है। किसान क्रेडिट कार्ड मिलने में जो पहले 25 तरह के कागज़ देने पड़ते थे, अब एक सिंपल फार्मर ID से आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। हम लोग सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू किस प्रकार के क्रॉप का कवरेज है, कहाँ फसलें खराब हुई है, ये सब आज टेक्नोलॉजी के युग में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। किसानों की समस्या का निराकरण, आज किसान को कोई समाधान लेना है, कोई प्रकार का गाइडेंस लेना है, तो आज AI के थ्रू हम लोग विस्तार प्रोजेक्ट ला रहे हैं। विस्तार प्रोजेक्ट में उसमें किसान जो भी उसको समस्या है वो फ़ोन पर बोले
और एक समाधान उसको मिले जो टेक्निकल हो, प्रैक्टिकल हो और उसके एरिया के अनुकूल हो। बिल्कुल, चुनौतियों का समाधान भी मिले और नए रास्ते भी निकले, सम्मान के भी, समृद्धि के भी। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया विजयनाथ जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में उनसे साझा करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय किसान दिवस पर यह संदेश साफ है, मजबूत किसान मजबूत भारत। इसी के साथ चर्चा में लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।